हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे जो हमारे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के रह गए थे। एंड नाउ वी गोना स्टार्ट विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है ये? अमाउंट ऑफ वर्क डन है in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration। अब कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप क्या लिखते हो? P लिखते हो। P का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन एम नॉट। फॉर्मूला क्लियर है? W अपॉन एम नॉट। W मतलब वर्क डन, अपॉन में मास है, और ये मास कौन सा है? यूनिट मास, जो हम क्या करते हैं? इन्फिनिटी से वो पॉइंट तक लेके आते हैं। क्लियर है? और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इनका एसआई यूनिट क्या है? जूल पर किलोग्राम। अब वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, और अपॉन में मास है, मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम, और ये किलोग्राम ऊपर जाएगा तो पर किलोग्राम। क्लियर है? और सीजीएस यूनिट क्या आएगा? जूल को सीजीएस में क्या लिखते हो? अर्ग, और किलोग्राम को ग्राम, तो अर्ग पर ग्राम। क्लियर है? अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम नॉट। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है और मास का ये होता है, तो m और m कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या रह गया? L2T-2। ये आपका क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर है? अब हम इनका करेंगे एक्सप्रेशन। फॉर्मूला निकालना है हमने किनका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ठीक है, इनकी थ्योरी आप अपनी वर्डिंग में लिखना, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि आपने शुरुआत कहाँ से करनी है। आप लोग बोलोगे कि लेट अर्थ बी अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ क्या आपका परफेक्ट स्फीयर है? स्फीयर की शेप क्या होती है? सर्कल टाइप में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? उनका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है, और उनका मास कितना है? कैपिटल एम है। द मास ऑफ अर्थ कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ओ। कहते अर्थ का जो मास है वो कहाँ पे होता है? एट द सेंटर होता है। लेट अस कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। हमने क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप क्या लिखोगे? VP लिखोगे एट द पॉइंट P। क्लियर है आपको? मतलब आपने VP निकालना है। VP मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट P। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि वेयर OP इक्वल टू R। OP क्या है आपका? स्मॉल r है, एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जो इनका रेडियस है वो बड़ा है देन द कैपिटल आर। छोटे वाला रेडियस बड़ा है देन द कैपिटल आर। अब कहते हैं ज्वाइन ओपी। आप ओपी को क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे, एंड प्रोड्यूस इट ऑनवर्ड, और उसको आगे तक प्रोड्यूस कर दोगे, लाइन खींच दोगे आगे तक। टेक 2 पॉइंट ए एंड बी। हमने 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी, सच दैट ओ ए इक्वल टू एक्स। ओ ए को हमने क्या मान लिया? ये पूरे डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया, एंड ए बी इक्वल टू डी एक्स। और ए बी कितने डिस्टेंस इनके बीच में मान लिया हमने? डी एक्स, छोटा मान लिया। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स मान लिया हमने इनको। आगे इन पे क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। उनका आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। एक बड़ा m और एक छोटा m। अब हमने क्या बात की कि कौन सा मास लग रहा है वो बॉडी पे? यूनिट मास लग रहा है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, यूनिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो जो स्मॉल m की वैल्यू है वो यहाँ पे 1 होगी अपॉन r का स्क्वायर। r क्या होता है? उनका डिस्टेंस बिटवीन देम। तो OA के बीच में कितना डिस्टेंस है? x। तो हमने यहाँ पे r नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे? x का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की gm अपॉन x का स्क्वायर। देखो, अब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? W अपॉन एम नॉट। तो मेन आपने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने वर्क डन निकालना है। जो W की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। ठीक है, मेन आपने W निकालना है। अब W जब निकालोगे तो W का फॉर्मूला आपको पता है, F इंटू डी एस होता है ना। तो उसके लिए आपको F चाहिए था, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए थी। हमने तभी यहाँ पे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाली। क्लियर है? पहले हमने तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाले। अब हम क्या निकालेंगे? वर्क डन निकालेंगे। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं हम dx, तो वर्क डन भी पहले छोटा लेके चलेंगे। तो हम बोलेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास, वो किनके इक्वल होगा? dw का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी एस। ds मतलब वो छोटा डिस्टेंस, वो हमने dx लेट किया तो हमने यहाँ पे dx लिख दिया। जो आपने f की वैल्यू निकाली gm अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये यहाँ पे पुट कर दिया f की वैल्यू। ओके,
अब पहले आपने स्मॉल वर्क डन निकाला, अब आपने क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते कोई भी टर्म को। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है कि छोटी टर्म को पूरा निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए आप क्या करते हो, छोटी टर्म को इंटीग्रेट करते हो। तो छोटा वर्क डन क्या है आपका DW, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास टोटल वर्क डन यानी कि W आ जाएगा। और इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो लिमिट भी आपने लगानी होती है। तो लिमिट यहाँ पे क्या लगेगी, इन्फिनिटी टू R। डायग्राम में देखो हमने यहाँ पे लिमिट क्या ली, इन्फिनिटी टू R। ये पॉइंट कहाँ तक जा रहा है हमको नहीं पता, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी टू R तक हमने लिमिट लेनी है, क्लियर है। हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। अब GM क्या है, कांस्टेंट है, जो उसको हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे x की स्क्वायर अपॉन में है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। और आपको इंटीग्रेशन करनी आती है कि आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन जब करते हो आप क्या करना होता है आपने, कि एक पावर ऐड करते हो और उसी पावर से ही डिवाइड करते हो। अब इनकी पावर कितनी है, -2 है। मैंने क्या बोला, जब इंटीग्रेशन करते हो आप एक पावर ऐड करनी होती है। 1 हमने ऐड कर दिया तो क्या आएगा, -1। यानी कि जो ऐड करके आया उसको अपॉन में भी हमने लिखना होता है। यानी कि हमने इंटीग्रेशन में क्या किया, जो पावर है उसको एक ऐड किया, ऐड करके -1 आया, जो पावर आई उससे हमने डिवाइड भी कराना होता है, ठीक है। और हमने लिमिट को अभी नहीं, अभी ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब जब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी तो बाद में आप लिमिट पुट करोगे। अब देखो ये माइनस ऊपर आ गया और x की पावर कितनी है, -1, यानी कि x कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। जब आपने ये सॉल्व कर दिया अब आपने लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, x r है, और लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसकी जगह पे आप पुट कर दोगे, अपर लिमिट क्या है r, तो 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी। आपको पता है कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो अकेले आपके पास ये रिमेनिंग पार्ट रह गया। तो आपका वर्क डन क्या आ गया, -gm/r। दिस वर्क डन इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, दैट इज Vp। तो जो वर्क डन आया वो Vp के बराबर है, ठीक है। जो आपने वर्क डन की वैल्यू निकाल दी, यही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं आपस में, क्लियर है। और अगर आपने पहले वाले टॉपिक नहीं समझे तो पहले वो क्लियर करना, ठीक है। उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके ज़रूर देखना वीडियो, तभी आपको इस वीडियो की मोर क्लैरिटी होगी, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक केस देख लो, इसी टॉपिक के अंदर ही है। अब कहते हैं अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। और जब r की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करोगे, इसको हमने स्टार इक्वेशन का नेम दे दिया। कहते हैं अगर r को आप इन्फिनिटी पुट करोगे, देखो अगर अपॉन में इन्फिनिटी आ गया तो पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होता है, वो आपकी मिनिमम टर्म हो जाएगी। और कहते हैं व्हेन r = 0, अगर r की जगह 0 पुट कर दोगे तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये टर्म आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। थर्ड केस क्या है आपका, कहते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जब स्मॉल r किन के बराबर आ जाएगा, सरफेस ऑफ द अर्थ के बराबर आ जाएगा, कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर आ जाएगा, कैपिटल R के। तो बस यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दोगे, क्लियर है। ये स्पेशल केस है। बाकी ये टॉपिक डन। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। हमारा ये टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फ़र्क क्या है इसमें, उसमें हम करते थे यूनिट मास की बात, कि मास क्या है, अब यूनिट है यानी कि 1 है, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, सिर्फ यही फ़र्क है। बाकी डायग्राम भी सेम है, क्लियर है। अब देखो वहाँ पे पहले आप क्या करते हो, सेम आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। जो वर्क डन आ जाएगा वो फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो वर्क डन निकालने से पहले आप क्या करते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, Gm/r²। पहले वाली डायग्राम ये है, तो वहाँ पे आप क्या लेते हो, x लेते हो, तो यहाँ पे भी x लेना है। बट यहाँ वहाँ पे क्या होता है, m की वैल्यू 1 लेते हो, बट यहाँ पे आप नहीं लोगे, क्योंकि ये वाले टॉपिक में यूनिट मास की नहीं बात की हुई, ठीक है। बस आपने दिमाग में एक बात क्लियर रखनी है, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा तब आपने यूनिट मास की बात करनी है, यानी कि m की वैल्यू 1 ले लोगे। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपने यूनिट मास नहीं करना है, यानी कि m की वैल्यू 1 नहीं पुट करनी, ठीक है। सेम ऐसे ही पुट कर दोगे। आगे आप क्या निकालते हो, स्मॉल वर्क डन निकालते हो। और स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, dW = F × ds।
अब ds नहीं है, dx है, ओके, क्योंकि डिस्टेंस हमने छोटे वाला क्या मेजर करा, dx लिया, ओके। अब जो f की वैल्यू आपने ऊपर निकाली वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे। नाउ अब आपका छोटा वर्क डन आ गया, आपने टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है, वो वाली टर्म को आप इंटीग्रेट कर दोगे, लिमिट भी वही रहेगी इन्फिनिटी टू r। अब जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन वाली टर्म को आप अंदर ले लोगे। आपको इंटीग्रेशन करना मैंने अभी बताया कि एक पावर ऐड करते हो और उसी पावर से डिवाइड करोगे, और बाद में लिमिट आप खोलोगे, अपर लिमिट माइनस टू लोअर लिमिट, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म रह गई। ये आपका क्या आ गया, w, ठीक है, वर्क डन। ये आपका टोटल वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या लिखना है कि वर्क डन इज स्टोर इन अ बॉडी एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप यहाँ पे यू लिखोगे, क्लियर है। वहाँ पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या लिखते हो, वीपी। यहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखना है, यू, ठीक है। तो जो आपका एक्सप्रेशन डब्ल्यू के लिए आया वो आप यू के लिए भी लिख दोगे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे भी इक्वल है। तो आपने क्या कंक्लूड किया, जो पिछले टॉपिक में आपने क्या निकाला था, -gm/r², उसको क्या लिया था, वीपी निकाला था, तो इस पूरे की जगह हमने वीपी लिख दिया इनटू स्मॉल m। यानी कि आपने ये कंक्लूड किया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मास ऑफ द बॉडी होती है। क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सैटेलाइट क्या होती है। कहते हैं सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अ कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। कहते हैं सैटेलाइट वो बॉडी है जो किनके अराउंड घूमती रहती है, उनसे बड़ी बॉडी के अराउंड घूमती रहती है। सैटेलाइट से जो बड़ी बॉडी है, ठीक है, हेवनली बॉडी है या लार्जर बॉडी है, जो मर्जी बोलो, सैटेलाइट कहने का मतलब क्या है, छोटा है और वो किनके अराउंड घूम रहा है, अपने बड़े बॉडी के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन एंड द मून। मान लो कि अर्थ क्या है, अर्थ सैटेलाइट है सन और मून का। सैटेलाइट होने का मतलब कि अर्थ क्या है, छोटा है, कि मान लो, है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो कि अर्थ छोटा है और वो सैटेलाइट है और वो किनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन एंड मून के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे ही उल्टा वाइस वर्सा कर लो कि सन और मून क्या है, सैटेलाइट है और अर्थ उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जो सैटेलाइट हमने किनको माना, सन एंड मून को माना, तो वो किनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। कौन रिवॉल्व करता है, जो सैटेलाइट होती है, जो छोटी बॉडी होती है, किनके अराउंड घूमती है, लार्जर बॉडी के अराउंड घूमती है। कुछ भी वाइस वर्सा करके ले लो कि अर्थ सैटेलाइट है मून और सन का, या मून और सन सैटेलाइट है अर्थ के। क्लियर है? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट। हम पहले पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है। कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट वो मिनिमम स्पीड है जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायर है क्या करने के लिए, अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहे हैं उनमें सैटेलाइट को पुट करने के लिए। क्लियर हुआ कि ऑर्बिटल स्पीड वो मिनिमम स्पीड है जो आपको चाहिए क्या करने के लिए, अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट को रखने के लिए। क्लियर है? नाउ ये डायग्राम देखो, ये क्या है, आपका अर्थ है और ये क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। हमने क्या करना था, सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड जो उनका ऑर्बिट है उसमें रखना था ना। तो ये डायग्राम में क्लियरली आपको दिख रहा है कि अर्थ है, उनके अराउंड क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये मैंने पहले डॉटेड लाइन बनाई थी, देन मैंने वो डार्क की है। आप डॉटेड वाली को मत देखना, ये डार्क वाली लाइंस को, ठीक है, देखना। तो ये अर्थ का सेंटर है और ये कितना रेडियस है, कैपिटल R है। और सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कितना रेडियस है, स्मॉल r। और सैटेलाइट जो स्पीड से मूव कर रही है उसको हमने क्या नेम दिया, v। और ये वाली हाइट दिख रही हो, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में कितनी हाइट है उसको हमने h माना। और ये बाहर वाली क्या है, एक है बाउंड्री ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि इससे बाहर ग्रेविटी नहीं है, यहीं तक ही ग्रेविटी आपको फील होगी, ठीक है। ये क्या है, एक बाउंड्री बनी है, एक लिमिट बनी हुई है जहाँ पे ग्रेविटी आपको फील होगी, इसके बाहर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट है। देखो स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। ये देखो ये रेडियस है और इसके बाहर कितनी हाइट है, h,
देखो अगर मैं यहाँ पे इनका रेडियस ड्रॉ करूँ, रेडियस तो हर जगह है ना, चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ करो, चाहे आप अबव करो, चाहे आप राइट में करो, तो इनका रेडियस कितना है कैपिटल आर, और बाहर वाले की अर्थ और सैटेलाइट के बीच में हाइट कितनी है एच। तो स्मॉल आर किन के बराबर आ गया, कैपिटल आर प्लस एच के बराबर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट अब इन पे क्या लग रहा है, अब सैटेलाइट उनके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वो क्या उसको बोलते हैं कि क्या वो हाँ फील कर रही है ना, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उनको रिक्वायर है क्या करने के लिए, ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू mv²/r। अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F इक्वल टू mg/m/r²। ठीक है यहाँ तक। अब जो दो हमने फोर्स की बात करी उनको हम इक्वेट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो इक्वल में हमने रखा, तो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर दोगे, और आपने मेन इनमें निकालना क्या है, v की वैल्यू निकालनी है कि किस वेलोसिटी से वो सैटेलाइट मूव कर रही है। तो क्या हमने निकाला, अंडर रूट में gm/r, ये हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। आगे क्या बात करें, कहते हैं इफ स्मॉल g इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने ये रिलेशन पढ़ा है, स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन ये पढ़ा था, g इक्वल टू gm/r²। यहाँ से gm की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, g/r², और ये gm की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे आप। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना आपकी, gm की जगह हमने क्या पुट कर दिया, g/r²। अब देखो यहाँ पर कि r² r के ऊपर स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो r कैंसिल आउट हो जाएगा ना, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये r जो अकेला बच गया हमने उसको अंडर रूट के बाहर निकाल दिया। अब अंडर रूट में क्या रह गया, अंडर रूट ऑफ g/r। यहाँ तक ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि स्मॉल r है क्या, यहाँ पे देखो स्मॉल r क्या है, कैपिटल R प्लस एच, वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दोगे, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R प्लस एच, ये भी v आ गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब आगे हमने स्पेशल केस पढ़ने हैं कि व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल R, जब हाइट कैपिटल R से बहुत छोटी है तो आप h को जो छोटा टर्म होता है उसको आप निगलेक्ट कर देते हो, यहाँ पे R को निगलेक्ट कर दो, यानी कि h को निगलेक्ट कर दो, तो क्या रह जाएगा आपका R। तो r प्लस एच की जगह आप r जब पुट करोगे तो अब देखो क्या टर्म बनेगी, जब अकेला एग्जाम्पल दे रही हूँ, अकेला 2 होता है तो आप क्या करते हो, अकेले 2 को आप अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो ना, √2 क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही हमने r को यहाँ पे क्या बना दिया, √r इंटू √r अपॉन में, तो अंदर तो यही पड़ा है अंडर रूट ऑफ g/r, तो एक अंडर रूट r का और ऊपर वाला अंडर रूट कट गया, अंदर क्या रह गया, अंडर रूट ऑफ g इंटू r। अब कह रहे हैं कि इस टाइम पे v क्या हो जाएगी, v0 के बराबर हो जाएगी, यानी कि अब हम कहाँ पर आ गए, अर्थ में आ गए, यानी कि उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, v0 हो गई। अब तो इसको हमने v0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ तक ओके है, कोई डाउट है तो बताना। अब हमने निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड क्या है, कहते हैं इट इज अ टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। टाइम टेकन क्या है, टाइम पीरियड होता क्या है, कहते हैं टाइम पीरियड वो टाइम होता है, किसको चाहिए होता है, सैटेलाइट को चाहिए होता है, क्या करने के लिए, अर्थ के अराउंड 1 कंप्लीट रोटेशन पूरी करने के लिए। ठीक है, पूरा रोटेट करने के लिए जो उसको टाइम लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, और उसको आप लिखते हो कैपिटल T। अब आपको टाइम का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब हम किन की बात करें कि अर्थ मान रहे हो कि आप सर्कल में है अर्थ, तो डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो सर्कमफ्रेंस लोगे ना सर्कल का, तो होता कितना है, 2πr होता है, अपॉन स्पीड को हमने v ले लिया वेलोसिटी, और 2πr को 2πr रखा, जो आपने प्रीवियस अभी ऑर्बिटल स्पीड में तुमने निकाला v की वैल्यू, वो यहाँ पे पुट कर दोगे आप। अंडरस्टैंड। अब आप क्या करोगे, 2π/r तो ऐसे ही पड़ा है, ये क्या है, अपॉन के भी अपॉन में टर्म है, ये ऊपर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल में चली जाएगी, तो g/r है, जब ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में r/g बन जाएगी ये टर्म। यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बाहर स्मॉल r पड़ा है, एक अंडर रूट में स्मॉल r पड़ा है, देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे r का क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि एक r बाहर है, एक अंडर रूट में r पड़ा है। जब आप अंडर रूट खोलते हो तो अंडर रूट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिखते हो,
अब क्या करोगे आप, ये r की पावर 1 है बाहर और अंदर कितनी है, r की पावर 1/2 है, तो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो कितनी आ जाएगी पावर 3/2। तो 3/2 को मैंने खोल के लिख दिया 3 इंटू 1/2। अब r की क्यूब को r की क्यूब लिख दिया, और जो हाफ है पावर में हाफ, आपको पता है कि हाफ हटा के आप अंडर रूट भी डाल सकते हो, अंडर रूट हटा के आप हाफ लिखते हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हाफ को हटा के आपने अंडर रूट लिख दिया। तो इनको जब कंबाइन करोगे तो क्या आएगा आपका, अंडर रूट में r की क्यूब आएगा। क्लियर है। अब हमने पढ़ा था पहले कि स्मॉल r क्या है, कैपिटल R प्लस एच है, तो हमने स्मॉल r की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो इनका भी क्यूब आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का नेम दे दिया। ये आपका क्या आ गया, टाइम। बट टाइम में आप अब थोड़ी और वेरिएशन करोगे तो ये एक्चुअल टाइम की वैल्यू नहीं आएगी, आगे आएगी। ठीक है, तो ये जनरल है, जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। आगे आप m की वैल्यू पुट करोगे, g की वैल्यू, ये मैं अभी बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आप क्या कह रहे हैं, कहते हैं इफ अर्थ इज सपोज टू बी अ स्फीयर। मान लो अर्थ क्या है, आपका स्फीयर है, जिनकी डेंसिटी क्या है, रो है। तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, और मास को m ही लिख दिया, और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। ये होती है वैल्यू, किन की होती है, रो की। आपने क्या निकालना है, m निकालना है। m को एक तरफ रखोगे, डिवाइड वाली टर्म कहाँ पे आएगी, मल्टीप्लाई में, तो आपके पास m ये बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। और आपको ये भी पता है g, स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, gm अपॉन r का स्क्वायर। तो अब आपने करना क्या है, ये g की वैल्यू में आपने ये m की वैल्यू पुट करनी है। ये स्मॉल g की वैल्यू में m आ रहा है, ये m की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट ऑन कर देनी है, तो आपके पास ये आ जाएगी स्मॉल g की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, ये जो स्मॉल g की वैल्यू आ गई ये ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये जो आपने स्मॉल g निकाला ये आपने ऊपर पुट कर दिया। ठीक है, बस थोड़ा याद रखना कि आपने g की वैल्यू पुट करनी है, और वो g आएगा कहाँ से, ये रिलेशन से, और ये रिलेशन में आपने किन की वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू, जो आपने ये निकाली और बाद में पुट कर दी। अब ये जो g आ गया ये आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दोगे। देखो यहाँ पे g है, ये g की वैल्यू जो हमने नीचे निकाली यहाँ पे पुट कर दोगे आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो रीअरेंज करना है कर लेना, कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा, t टाइम पीरियड ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 का नेम दे दिया। अब दोबारा स्पेशल केस की बात करें, कहते अगर h क्या है, बहुत ही छोटा है r से, तो ये वाली टर्म में आप यूज करोगे। कहते अगर h बहुत छोटा है तो r प्लस एच को आप r ही मानोगे, तो इनकी जगह आप r पुट कर दोगे। देखो r का क्यूब, ऊपर r का क्यूब और अपॉन में r का क्यूब कैंसिल आउट होके आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, ये आपने कहाँ से निकाला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में आपने r प्लस एच को r पुट किया। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी इसमें भी आप r प्लस एच को r ही पुट करोगे। तो देखो मैंने r का क्यूब यहाँ पे लिख दिया, r के क्यूब को मैंने खोल के क्या लिख दिया, r का स्क्वायर इंटू r। अब ये जो r के स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है ये मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर और अंडर रूट तो कैंसिल हो जाता है, तो ये r को मैंने बाहर लिख दिया। अंदर क्या रहेगा, अंडर रूट में r अपॉन g। अब ये r और ये r कैंसिल आउट हो गया, आपका टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन जी। दैट इज योर फाइनल टाइम पीरियड की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, एल्टीट्यूड या हाइट। एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हो। ठीक है, अब आप हाइट कहाँ से निकालोगे, अब आपने क्या करना है, जो आपने पीछे इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये जो आपने इक्वेशन नंबर 3 निकाली है इसमें आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर कर दोगे टर्म को, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने लेफ्ट और राइट साइड पे आपने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। तो आपको निकालना क्या है, आपको h की वैल्यू निकालनी है, हाइट निकालनी है ना। तो आप क्या करोगे, आपको ये टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये टर्म को आप एक साइड पे करोगे, बाकी टर्म को उधर ले जाओगे। अब आपने क्या करना है, ये क्यूब हटाओगे यहाँ पर, तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। तो आपने क्या लिख दोगे, 1/3। यहाँ पे क्या थी, r प्लस एच की पावर 3 थी, आपने उधर भेजी तो क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो आपको अकेला h चाहिए, तो h को एक तरफ रखोगे, r ये क्या है, पॉजिटिव में है, उधर जाएगा नेगेटिव में टर्म आ गई। क्लियर है यहाँ तक। ये आपने क्या निकाल लिया, हाइट या एल्टीट्यूड।
क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है ना इस टॉपिक में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैंने पार्ट 2 की या पार्ट 1 की वीडियो भी डाली है प्रीवियसली, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन में ऊपर मेंशन कर दूंगी, वहां पे जाके पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है? उसमें डिटेल्ड क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की, एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 3, ठीक है? हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया ग्रेविटेशन चैप्टर का, विच इज एस्केप स्पीड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है? अब एस्केप स्पीड होती क्या है? कहते हैं एस्केप स्पीड होती क्या है? वो होती है वो मिनिमम स्पीड विच अ बॉडी हैज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। कहते हैं आपको क्या चाहिए? वो मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे क्या हो, कोई भी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड अगर मूव कर रही है from the surface of earth so that it just cross the gravitational field of earth and never return on its own। तो क्या कह रहे हैं? कहते हैं एस्केप स्पीड वो मिनिमम स्पीड है जो अगर आपको ये बॉडी क्या कर रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड में फॉल कर रहे हो, तो वो किन को पार करके निकल जाए? ग्रेविटेशनल बाउंड्री को। मैंने आपको पिछला डायग्राम बताया था ना ऑर्बिटल में, कि मैंने बताया था कि ये क्या है, बाउंड्री ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि वो बॉडी कहाँ किसको क्रॉस करके चलेगी? ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री को क्रॉस करके चलेगी है, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं फील होगी, और उसको पार करके तो चलेगी है, बट वो क्या है, कभी भी वापस नहीं आ रही है वो बॉडी जिसको आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ठीक है? तो उस स्पीड को आप क्या बोलोगे? एस्केप स्पीड, जो कभी लौटी ही नहीं, बहुत दूर चलेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री से भी बहुत दूर, ठीक है? अब देखो यह डायग्राम में ये आपने अर्थ बनाई है, इनका सेंटर ओ है, ये क्या है? ए पॉइंट है। ओ पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में हमने कैपिटल आर रेडियस लिख दिया, और एक पी पॉइंट मेंशन किया, एक क्यू पॉइंट। अब ओ टू पी हमने कितना डिस्टेंस लिया? एक्स, और पी टू क्यू डी एक्स, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस। अब क्या बोल रहे हैं? लेट अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम और उनका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पे लग रही है पी पॉइंट के ऊपर, तो वैल्यू क्या आएगी? एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना मेजर कर रहे हो आप? एक्स ले रहे हो, तो यहाँ पे एक्स पुट करोगे। अब आपने क्या करना है? वर्क डन फाइंड आउट करोगे। वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आपने क्या ली? डी एक्स ली, तो एफ की वैल्यू ऊपर से पुट कर लोगे, जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपने क्या करना है? थोड़ा वर्क डन निकाल लिया, अब आप क्या करोगे? टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करोगे? वो टर्म को इंटीग्रेट करोगे विद इन द लिमिट, और वो लिमिट क्या रहेंगी? आर टू इन्फिनिटी। लिमिट देखो कहाँ से शुरू हो रहा है? आर से डिस्टेंस शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है आपको नहीं पता, तो हमने क्या ले ली? बाउंड्री उनकी इन्फिनिटी। अब आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आर टू विद इन द लिमिट आर टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आपने पुट करी, जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया। अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर कितनी है? 2। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या पावर बन जाएगी? एक्स रेज टू पावर -2 इंटू डी एक्स। अब आपने क्या करना है? इंटीग्रेट जब करते हो तो एक पावर आपने ऐड करनी होती है, और उसी पावर से आप डिवाइड कराते हो, तो -2 में 1 ऐड करो तो -1, और -1 से ये आपने टर्म वो डिवाइड कराई, ये माइनस बाहर आ गया, और एक्स रेज टू पावर -1 है, इसका मतलब क्या है? 1 अपॉन एक्स, ठीक है? अगर एक्स अपॉन में है दैट मीन्स इनकी पावर कितनी है? 1। जब ये ऊपर जाएगी तो -1, तो हमने उल्टा करके लिख दिया। अब इनकी पावर -1 है, हमने इनको अपॉन में ले आए। अब आपकी इंटीग्रेशन होगी, अब आपने लिमिट ओपन करनी है, तो लिमिट ओपन करने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बताया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पे अपर लिमिट पुट करो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन आर। आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है, तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी? ये तो खत्म हो जाएगी टर्म 0, तो क्या रहेगा? माइनस माइनस प्लस बन गया, और वैल्यू आपके पास क्या आएगी? जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। कहते हैं दिस वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और कहते हैं इफ वी ई इज द एस्केप स्पीड, वी ई को क्या लिखा? एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वी नहीं लिखा, यहाँ पे वी ई लिखा, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है एस्केप वेलोसिटी का, तो वी ई लिखा। अब ये आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों वैल्यू को आप इक्वेट कर दोगे। जब आपने इक्वेट किया, आपने क्या निकालना है? वी ई निकालना है। तो वी ई को एक तरफ किया हाफ, और एम क्या
हाफ, यानी कि ये 2 डिवाइड में है, ये 2 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और m मल्टीप्लाई में, ये कहाँ आएगा डिवाइड में। तो जब डिवाइड में लेके आओगे डिनोमिनेटर वाला m और न्यूमरेटर वाला m कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे आप यहीं से कैंसिल कर दो। तो अब वी ई का स्क्वायर ये आया। जब आपने वी ई निकालना है तो इसके उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। दैट इज योर फाइनल एस्केप वेलोसिटी एक्सप्रेशन। अब हमारा क्या टॉपिक है, वेटलेसनेस क्या होता है। कहते हैं इट इज अ सिचुएशन इन विच द ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो। जिनमें ऑब्जर्व्ड वेट कितना हो जाए कोई भी बॉडी का, जीरो हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे, वेटलेसनेस। ओके, अब यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया डन। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एच ट्यूटोरियल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।